हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज कभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी व्यूवर्स आप सबके पार्टनर्स की। तो आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और इंटेंशन बिल्कुल सही रखना है। तो चलिए, अपने पर्सन का नाम 3 बार लीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है और ये ऑल साइन के लिए है। और अपने पर्सन का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आज रात व्यूवर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूवर्स के लिए उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, व्यूवर्स को लेकर उनके मन में क्या इंटेंशंस हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आज रात उनके दिल और दिमाग में क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के लिए। ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, डिवाइन पावर गाइड करें, स्पिरिट गाइड स्टैंडर्ड मास्टर गाइड करें। थैंक यू सो मच एंसेस्टर, थैंक यू सो मच। माता रानी, हे कृष्ण, हे गोविंद, जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान। लेकिन बाबू, इसमें से कोई भी अगर गाइडेंस मिले तो उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में कुछ परिवर्तन लेकर आएँ, ठीक है। आज रात की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। 9 ऑफ सोर्ड्स, The Fool, 7 of Wands, 2 of Wands, Ten of Cups, Page of Pentacles, Queen of Cups। जस्ट प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ swords, 8 of Wands, the Empress, Page of Cups, the Emperor, Ace of Cups और 6 of Swords। बॉटम तड़क से आया है। यहाँ पे साइन जो आ चुके हैं वो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ऑल साइन आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। देखिए, आज रात आपके पार्टनर को बहुत ही स्ट्रेस एंड एंजाइटी हो रही है, ठीक है। वो क्यों हो रही है? ये स्ट्रेस और ये एंजाइटी इसलिए हो रही है कि आप इनकी खोज खबर नहीं ले रहे हो, या इनके कॉल का, इनके मैसेज का आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, या हो सकता है आप स्पाई कर रहे हो, या स्टेटस है, डीपी है, उसे अगर देख भी रहे हो और रिप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर स्टेटस डीपी लगा रहे हैं और आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब इस पर्सन के मन में जो बातें आ रही है आप खुद ही देख लीजिए, ठीक है। ये पर्सन को लग रहा है, भाई आप इनके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, ठीक है। मतलब इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है इनके एनर्जी पर कि आप फ्री हो चुके हो या इन्हें फ्रीडम दे चुके हो,
ठीक है। अब आपके पर्सन को क्या फील हो रहा है, या तो आप फ्री हो चुके हो, फ्रीडम हो चुके हो, अब आपके इनके प्यार का, इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं है। कुछ व्यूअर्स आपकी फैमिली है, ठीक है, कुछ व्यूअर्स यहाँ आप मैरिड हो, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, ठीक है। और ये पर्सन, कुछ व्यूअर्स यहाँ अगर आप मैरिड हो या आपकी फैमिली है, वो भी सोच कर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। भाई आप तो एकदम भूल से गए हो, ठीक है। ये आपको हर वक्त हर बार ये टालते रहे हैं। हो सकता है सही वक्त आने दो, सही वक्त आने दो, सही वक्त आने दो। तो आपके पार्टनर जो आपको फॉलो कर रहे हैं, देखिए कुछ व्यूअर्स यहाँ आप मैरिड हो, इस तरह की एनर्जी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और दोनों एक साथ वर्क प्लेस पे हो, ये भी हो सकता है। ये पर्सन को आप भाव दे ही नहीं रहे हो, ठीक है। उन्हें लग रहा है भाई आप तो अपनी फैमिली के साथ हैप्पी हो, आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आपका जॉब, आपकी फैमिली, आपका करियर इम्पॉर्टेंट है। जो इनके अंदर रोमांस है, फीलिंग्स है, जो आपके लिए अटैचमेंट है, वो फील कर रहे हैं और आप फील ही नहीं कर रहे हो। तो उन्हें लग रहा है कि आप अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो, ठीक है। और शायद ये अपनी किस्मत को कोस रहे हैं कि शायद ये पार्टनर मेरी ज़िंदगी में वो प्यार दे ही नहीं रहा जिससे मुझे उम्मीदें थी। एंजाइटी हो रही है, ठीक है। लेकिन आपके तपस्या, आपके पूजा, आपके पाठ, आपके समर्पण का क्या, ठीक है। वो इस वक्त नहीं देख रहे कि आपने उनके लिए क्या किया है, बस आप अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हो। आप इनको फ्री कर दिए हो, आप फ्रीडम हो गए हो। और ये अगर आपने अगर ब्लॉक करके रखा है, यानी आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो ये आप पूछ भी नहीं रहे हो कि तुम नाराज़ क्यों हो, तुम गुस्से में क्यों हो, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कुछ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब मन में तो इनकी निगेटिविटी भर रही है। तो जब इंसान प्यार दे रहा है, जब उसे वहाँ से उम्मीद नहीं मिल रहा है, तो अगर फैमिली है, बच्चे हैं, मुझे उसे भी देखना है ना, ठीक है। तो इस पर्सन को अगर आपकी फैमिली है, तो मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं, और इस पर्सन को आपसे प्यार हो गया, चाहे आप दोनों वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया पे हो। लेकिन आज इस पर्सन को आपकी ज़रूरत हो रही है, तो उन्हें लग रहा है कि आप इन्हें मौका ही नहीं दे रहे हो। आप अपनी फैमिली, अपने काम, अपने लाइफ, अपनी फिटनेस, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने लाइफ में फ्री होकर फ्रीडम के साथ एंजॉय कर रहे हो। मतलब कि आपका काम और आपकी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी है कि इनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्रीडम की एनर्जी आपको देख रहे हैं, ठीक है, कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि इनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन के मन में है कि मैं नाराज़ हूँ, उदास हूँ, परेशान हूँ। तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब आप यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ आपकी ऐसी एनर्जी है जो आपकी यहाँ की एनर्जी निकल रही है। आप यहाँ पे रो नहीं रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, उनको कंट्रोल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ उनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, कि आपने उनको फ्री छोड़ दिया, फ्रीडम दे दिया, अब लाइफ में आप जी रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, आपका काम भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। और कुछ व्यूअर्स ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस नहीं है, कुछ व्यूअर्स आप ही एंजाइटी में हो, क्योंकि आपको इस पर्सन से बहुत उम्मीदें रही हैं और आप इनको नोटिस भी कर रहे हो कि अपने लाइफ में, अपने काम पर, अपनी फैमिली पे फोकस कर रहे हैं, या ये बहुत बिजी हैं। तो कुछ व्यूअर्स आप भी इस एनर्जी में हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो इनके दिमाग की जो एनर्जी है, जो पैनिक अटैक आना, ट्रिगर करना, बेवजह निगेटिव थॉट्स लाना, मतलब आप समझ सकते हो, जो आप नहीं हो वो आपको कहना चाह रहे हैं। आप उनके साथ चीटिंग कर रहे हो, आप उनको हर्ट कर रहे हो, आप उनको दुख पहुंचा रहे हो,
ठीक है, तो आप काफ़ी स्मार्ट हो चुके हो। ऐसा क्या कर लिया आपने भाई कि इनके प्यार का असर आपके दिल और दिमाग में हो ही नहीं रहा है। किसका असर हो रहा है आप पर? या आप ज़्यादा फैमिली पे फोकस कर रहे हो, या सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या किसी और से आप बातचीत कर रहे हो, उन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है, या आप वर्क प्लेस पे हो, किसी और से बातचीत कर रहे हो। क्योंकि आप जैसे इंसान को तो सब लोग पाना चाहेगा ना, लेकिन ये खोने से डर रहे हैं। ओवर थिंकिंग चल रही, हेडेक हो रहा है इनको, माइग्रेन बढ़ चुका है आपके पार्टनर का, हेडेक, सर दर्द बहुत तेज है, ठीक है। तो इनको गुस्सा भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, काम सही नहीं चल रहा है, काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर ढंग से हिल नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं निकलना चाह रहे हैं, ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ये ट्रैवल ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ये भागना चाह रहे हैं। भागना मीन्स कहीं दूर निकलना चाह रहे हैं, ठीक है। ये कहीं इन्हें लग रहा है कि कहीं ऐसा जगह जाए जहाँ इनको शांति मिले। लेकिन जो हो रहा है, जो ये डिज़र्व करते हैं, वो उनको मिल रहा है, ठीक है। बाकी सब कर्मों का खेल है, आप समझ गए होंगे। बाकी सब कर्मों का खेल है। जो इन्हें मिल रहा है ना, वो ये डिज़र्व करते हैं। कुछ दिन इंतज़ार करो, कुछ वक्त और दो, कुछ समय और दो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, कब तक झूठ बोलोगे भाई? एक इंसान से ही झूठ बोल रहे हो जो तुमसे प्यार करता है, तुम उसे सेपरेशन दे रहे हो, तो समय तुम्हें दिखा रहा है ना भाई। जो इंसान तुम्हारे लिए समर्पण कर दिया है सब कुछ, उसको ही झूठ बोल रहे हो, उसके रातों की नींद चुरा रहे हो। और जब आप बदल रहे हो तो इन्हें लग रहा है भैया आप तो एकदम उड़ रहे हो। मतलब इन्हें ना आपको समझना मुश्किल हो रहा है, ये वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो आपसे इन्होंने प्यार पाया है, लेकिन अपनी गलती को काउंट नहीं करें कि तुम्हारी कई रात की नींदें मैंने चुरा ली, ठीक है। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कहीं एक्टिव हो, चाहे वर्क प्लेस हो, या सोशल मीडिया, या फैमिली के साथ हो, रोमांटिक फीलिंग्स है आपके लिए, रोमांस चाहिए आपके साथ, लेकिन ये एंजाइटी उनमें मिल रही है, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उनसे पूछने भी नहीं जा रहे हो, या आपने ब्लॉक करके रखा है, या डीपी स्टेटस है, कॉल है, मैसेज है, किसी तरह का रिप्लाई नहीं आप दे रहे हो। द फूल की एनर्जी ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप उनसे झूठ कह रहे हो? क्या उनसे चीज़ें छुपा रहे हो? क्या आप माइंड गेम खेल रहे हो? ये आप पे डाउट शक कर रहे हैं। बट जब आपकी नींद उड़ी हुई थी, आपका चैन उड़ा हुआ था, तो आपको कैसा लग रहा था? तो ये सब कर्मों का खेल है, और ये इस वक्त डिज़र्व इसलिए कर रहे हैं कि इन्होंने आपके साथ भी कुछ ऐसा ही किया है, ठीक है। ये पर्सन आज इतना हेडेक इन्हें हो रहा है, मतलब ये आपको अपनी इमोशंस भी शेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अकेले रहना, किसी से बातचीत नहीं करना, याद करना, ओवर थिंकिंग करना, ये आपका भी इंतज़ार कर रहे हैं। शायद आप ही कॉल मैसेज कर दो, आप ही बात कर लो। झूठ ये आपसे बोलते हैं और ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। झूठ ये बोलते हैं, ब्लेम आपको करते हैं, जो ये डिज़र्व करते हैं, क्योंकि इन्होंने यही चीज़ रचा ही था, तभी इस जगह पे है। कोई इंसान यहाँ पे कैसे हो सकता है? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि आप इनको मनाएं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए द एम्परर, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करें, उनके बारे में पूछें। ये नाराज़ हैं, गुस्से में हैं, ईगो में हैं, काम कैसा चल रहा है, लाइफ कैसा चल रहा है, फैमिली कैसी है, क्या कर रहे हो, आप तो पूछ ही नहीं रहे हो। तो देखिए, चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, आपके पर्सन का ये हाल है। अभी आप कॉल मैसेज करके रिप्लाई करोगे तो देखिए एकदम से ये बदल जाएंगे। मतलब ऐसे बात करेंगे जैसे आपकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉल मैसेज भी कर लेते हो तो डायरेक्ट ये कहेंगे कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, इस तरह से वो आपसे बात करेंगे। इसलिए बंदा या बंदी जो भी है, इसे पहचानना मुश्किल होगा,
लेकिन जो ये डिज़र्व कर रहे हैं वो ज़रूरी है, ठीक है। इन्हें समझना होगा दर्द पेन सेपरेशन क्या होता है, इश्क मोहब्बत क्या होता है, दर्द क्या होता है, जुदाई क्या होता है, सेपरेशन क्या होता है, कई रात जागना, कई रात रोना, कई रात करवटें बदलना, तकिए में छुपाकर रोना। इन्हें एहसास होने दीजिए। झूठ बोलना, अब ये ब्लेम आपको ही कर रहे हैं, तो अभी भी थोड़ा इनको सुधर जाने दीजिए, ठीक है। सच्ची मोहब्बत का एहसास इन्हें हो जाने दीजिए, ठीक है, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स द एम्परर की एनर्जी है, ठीक है। इनका काम सही नहीं चल रहा, जिस गोल्स पे फोकस कर रहे हैं वो काम नहीं बन रहा, सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, काम का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि कप्स है तो इमोशंस है, ठीक है। ये आपसे कह रहे हैं कि मैंने फ्यूचर प्लानिंग कर ली है, मुझ पर विश्वास कर लो। लेकिन आप तो अपनी दुनिया में मस्त हो गए हो, चाहे द एम्प्रेस की एनर्जी या 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो या 3 पेंटिकल्स की एनर्जी हो या द फुल की एनर्जी हो, आप तो अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो। तो आप उनको लग रहा है कि आप इन्हें ट्रिगर कर रहे हो, ठीक है। तो ये पर्सन का आपने ज़िंदगी का हिस्सा माना था, लेकिन अब उन्हें थोड़ा समझ जाने दीजिए। ये बदलाव उनके लिए भी ज़रूरी है। ये बदलाव थोड़ा धीरे होता है, एकाएक नहीं होता है, थोड़ा उतार होगा, थोड़ा चढ़ाव होगा, ये प्रोसेस थोड़ा धीरे धीरे होगा। ये कर्मों का खेल है, एकाएक सब कुछ नहीं होता। ये थोड़ा सा इनको ये चीज़ सीखने दीजिए, ठीक है। ये अगर आपको ब्लेम कर रहे हैं, धोखा कि आप चीट कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ठीक है, आप अपने लाइफ में फ्री होकर अपने मतलब आपकी पर्सनालिटी है ना ऐसी कि मतलब इनको डाउट भी होता है कि ऐसे इंसान, भाई ऐसे इंसान को कौन नहीं पसंद करेगा। और हो सकता है कि आपकी तारीफ़ होती हो, चाहे वो कहीं भी हो, किसी की फैमिली में हो, फैमिली फ्रेंड में हो, वर्क प्लेस पे हो या कहीं भी हो सकता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपकी खूबसूरती की तारीफ़ होती होगी। तो इस पर्सन को तो वैसे ही डाउट होता है, ठीक है, क्योंकि इनके मन में इसी तरह की बातें होती है। ये करे तो सही है और दूसरा करे तो गलत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन अभी भी चाह रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट करें, लेकिन जिस तरह की वाइब्रेशन है, आप कॉल मैसेज भी करोगे ना तो एकदम से आपसे ऐसे बात करेंगे ना कि इनकी ज़रूरत नहीं थी। इनको पढ़ना थोड़ा आपको यहाँ मुश्किल होगा, क्योंकि पर मैं यहाँ इनको रही हूँ, ठीक है। क्योंकि ये एकदम से शो नहीं करेंगे, भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये तो इनको मन, शक का कीड़ा, डाउट का कीड़ा, आपका अटेंशन नहीं, आपका प्यार नहीं, आपका समर्पण नहीं जो हो रहा है, वो इनको माइंड का कीड़ा दिमाग काट रहा है, ठीक है। इसलिए अभी जहाँ बात करोगे ना, ये सही से रिप्लाई नहीं देंगे, मैं कह दे रही हूँ, ठीक है। अभी इनकी हीलिंग बाकी है। बहुत सारे व्यूअर्स आपकी हीलिंग काफ़ी हद तक हो रही है या कर रहे हो अपनी हीलिंग, अपने नॉलेज गेन कर रहे हो, अपनी हीलिंग प्रोसेस पे अपने आप पर फोकस कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स आपकी फिटनेस, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है, नो डाउट। और भगवान के दुआ से आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन अगर इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ कमी है, तो आने वाले टाइम में आप द एम्प्रेस रहोगे, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ये बंदा आपको जिस रूप से देखता है ना, ये देखती है ना, वो द एम्प्रेस की एनर्जी में ही देखता है या दिखती है, ठीक है, क्योंकि एक वीनस की एनर्जी होती है, आज नहीं तो कल, ठीक है। और जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है। ये पर्सन को लग रहा है कि मैं कहाँ भागूं, ये थोड़ा सा एंजॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत आपकी तरफ गिरगिराना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें नीड है आपकी, ज़रूरत है आपकी। ये इनका पावर, इनका ईगो, इनका एटीट्यूड रोक रहा है, ठीक है। और ये ट्रैवल करना चाह रहे हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर ना अब्रॉड से रिलेटेड कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अब्रॉड, चाहे वो फैमिली के साथ या खुद अकेले, जैसे हुआ काम के सिलसिले में ये अब्रॉड जाने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये थोड़ा अपने लाइफ में अकेले भी फन मस्ती मजा करना चाहते हैं, लेकिन ये डर नहीं रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इनके मन में डर नहीं है कि आगे क्या होगा, ठीक है। लेकिन ये इस वक्त चाह रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं अब्रॉड से रिलेटेड, चाहे वो खुद जाएं, फैमिली को लेकर जाएं वेकेशन वगैरह पे, या वर्क प्लेस से रिलेटेड किसी के साथ जाएं, या आगे अल्लाह
अब प्रभु माता रानी और बाबा जी की कृपा हो तो आपको भी लेकर जाए, लेकिन इनको फ्रीडम, फ्री घूमना फिरना, एंजॉय करना, ट्रैवल करने का दिल कर रहा है, क्योंकि इनको हीलिंग चाहिए। ठीक है, ये थके हुए हैं और जो रुकावटें इनके लाइफ में आ रही है वो इनको और भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चाहे वो काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जो भी हो या वर्क प्लेस पे हो। ये पर्सन को थोड़ा रोमांस भी चाहिए, द फुल भी चाहिए। ऐसा नहीं है आपके साथ भी सोच रहा, अगर आप नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, मैं खुद अकेले चला जाऊंगा, फैमिली है, वर्क प्लेस है, कॉलीग है, कोई दोस्त तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो इनके मन में जो बातें चल रही है कि वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद कम लग रहा है कि आप इनके मतलब इनके बात को आप एक्सेप्ट कर पाओगे, या मिलने के लिए, बात करने के लिए, वीडियो कॉल करने के लिए, ये मन में डर भी है। लेकिन आपकी मतलब मैं क्या बोलूँ, आपकी खूबसूरती, आपके टैलेंट, आपकी पर्सनालिटी में इतने अट्रैक्टिव, इतने चार्म एनर्जी है कि हर लोग आपको मुड़ कर देखता हो, इसलिए इस पर्सन के मन में डाउट होता है। ठीक है, तो ये पर्सन की एनर्जी जो है वो आपसे इस वक्त बात करने की सोच रहे हैं, लेकिन उम्मीद आपसे करके बैठे, वो इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, अगर उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज करूँगा, मैं तुम्हारे साथ फैमिली देख रहा हूँ, भाई मैंने कहा था, ठीक है, लेकिन इस वक्त ये कहा था, अब ये बेचैनी इनको सोने नहीं दे रही है कि कहा था तो आपने किया कब। अब आप लाइफ में थोड़ा फ्री होना चाह रहे हो, फैमिली पे फोकस कर रहे हो, काम पे फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ पे फोकस कर रहे हो, अपने वर्क प्लेस पे फोकस कर रहे हो, अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, या अपनी फैमिली, अपने बच्चों पर फोकस कर रहे हो, तो इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। आप इनको केयर पैम्पर प्यार कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात, आप अपने आप को थाम लिया है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अचानक से ये बदलाव जो आप में आया है ना, ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ इनसे अंदर ही अंदर एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया भाई। ठीक है, तो देखिए, जब जिसको आप ज़िंदगी का हिस्सा मानेंगे, एक टाइम तक रोक सकता है, कुछ टाइम तक रोक सकता है, पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना बाबू। ठीक है, तो सबके लिए अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशी बराबर है, इसीलिए तो इनके ओवर थिंकिंग हो रही है, माइग्रेन बढ़ चुकी है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, नींद नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन इंतज़ार आपका है कि आप बात कर लें, लेकिन घबराइए नहीं, बात करोगे तो रिप्लाई सही नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन अंदर में इमोशंस है, प्यार है, डर है, तभी तो एंजाइटी है, एटीट्यूड, ईगो है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी ये रिप्लाई नहीं करेंगे, रिप्लाई मतलब उस तरह से आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये फोकस आप पर कर रहे हैं ना। काम का प्रेशर, आपके ना होने का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, वर्कलोड, और ये बात करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर ये कॉल मैसेज भी करेंगे, देखिएगा ये अचानक से करेंगे, एकदम अचानक से करेंगे, ये कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 8 नंबर है, मिनट हो, घंटे हो, सेकंड हो या दिन हो, ये अचानक करेंगे, चाहे वो लेट नाइट हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जब भी, ये इनके मूड पे डिपेंड कर रहा है, जब इनकी ज़रूरत होगी तब। क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दबाजी में काम करने वाला में से तो है नहीं, क्योंकि द एम्परर की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये ट्रैवल कर सकते हैं बहुत जल्द। देखिए, नंबर्स बता देती हूँ, ये 8 नंबर इम्पॉर्टेंट, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट, और किसी के लिए 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये मिनट, घंटे, सेकंड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, लेकिन इनका काम, इनका गोल्स और जो इनका जॉब है, बिजनेस है, काम सही से नहीं कर पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका दिल और दिमाग आप पर है। आप चतुर और चालाक हो गए हो, काफ़ी स्मार्ट हो गए हो। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लूँ, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत चतुर चालाक हो गए हो, ऐसा वो सोच रहे हैं।
लेकिन अभी भी अप्रोच करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके मूड पर है, मूड स्विंग्स वाली एनर्जी, मतलब इनके मूड पर सब कुछ डिपेंड कर रहा है। क्योंकि इस वक्त अगर आप भी कॉल मैसेज करोगे, बहुत ढंग से आपको जवाब नहीं देंगे, ये झूठ बोल सकते हैं या चीज़ें छुपा सकते हैं। इसलिए अपने आप को हर्ट करना ही नहीं है, जब तक वो कॉल मैसेज ना करे अपने आप को हर्ट मत कीजिए, अपने आप को अपमान मत कराइए। नेक्स्ट एक्शन, कहे ना काम का प्रेशर, कमिटमेंट इश्यू कैसे देंगे, कन्फ्यूज़न है, आपके लिए पैशनेट है, देख लीजिए, आप ही देख लीजिए ना, कमिटमेंट आपको नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि कन्फ्यूज्ड हैं, दो माइंड दो चॉइस है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए पैशनेट है, लेकिन करें तो क्या करें। लीजिए नेक्स्ट एक्शन में भी सोच रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में भी ये सोच रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, फ्यूचर को लेकर, फैमिली को लेकर, ठीक है, लेकिन क्या करें, मेरे हाथ में भी इस वक्त कुछ भी नहीं है, दिमाग में तो खिचड़ी बन रहा है ना, ठीक है। तो ये कमिटमेंट इशू है, स्टेबिलिटी को लेकर इशू है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है, लेकिन ये आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं। लेकिन ये इंसान, इनका जिस तरह का मूड है, ये इनके मूड पे डिपेंड कर रहा है, ये आधी रात को भी लेट नाइट भी कर दे, सुबह मॉर्निंग में भी कर दे, मतलब इनके मूड पे कि कभी भी आपके साथ कर सकते हैं, जिस तरह की वाइब्रेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 8 नंबर और 7 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे मिनट हो, घंटे हो, सेकंड हो या दिन हो, लेकिन अपने आप को इतना मत गिराइए, ठीक है, क्योंकि अगर आप कॉल मैसेज करोगे तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और द एम्परर की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको रिप्लाई अच्छा ना मिले, इसलिए मैं रोक रही हूँ, लेकिन एक कलेक्टिव रीडिंग है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। जो मुझे दिख रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो जो मुझे दिख रहा है, जहाँ रुकना चाहिए कि अग्रेसिव ना हो जाए, कहीं आपको रिप्लाई ना दें, उनको ही करने दीजिए, इसलिए मैं रोक रही हूँ। बाकी आप अपने पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो बाबू, तो उस हिसाब से ही आप रिप्लाई कीजिए या आप बात कीजिए, ये आपकी इच्छा है, ये आपकी पर्सनल लाइफ है, ठीक है। तो देखिए इनके मूड पे डिपेंड कर रहा है कि आपसे कब बात करेंगे, लेकिन इमोशंस दिख रहा है, लेकिन एंजाइटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ही सोच भी रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग कर भी रहे हैं, तो इनका माइग्रेन बढ़ गया, हेडेक बढ़ रहा है सोच कर। तो ये है जी आज रात की एनर्जी। व्यूअर जी, आपके पार्टनर की वीडियो अच्छी लगे डियर तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।